डीजी एसबीसीए की सीट 50 करोड़ की बिकती है, तो वो एक 20 ग्रेड का अफसर 50 करोड़ रुपए कैसे दे रहा है? हम ये समझते हैं ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। इसमें हुकूमत सिंध के लोग भी मुलविस हैं और जो वहाँ के बिल्डिंग के इंतज़ामिया थी वो भी मुलविस है। उनका नाम हाईलाइट ना करके ये दिखाया जा रहा है कि उनको बचाया जा रहा है। हम ये कहते हैं उस रिपोर्ट को पब्लिश करें ताकि हमें पता चले कि फायर ब्रिगेड का कितना कसूर है, कराची म्यूनसिपल का कितना कसूर है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कितना कसूर है। रिपोर्ट पब्लिक क्यों करेंगे? वो छुपाने का मकसद ही यही होता है। इनके जब अपने गिरबानों पे बात आएगी तो कौन बात सामने लेकर आएगा, मुझे बताएं ना। सानिया गुल प्लाजा को पेश आए तकरीबन 5 माह मुकम्मल होने को हैं। इस सानिया पर 10 फरवरी को एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया, जिसका मकसद इंक्वायरी करके जिम्मेदारान का तयन करना और 8 हफ्तों में रिपोर्ट मुरतब करना था, जो कर भी ली गई। रिपोर्ट को सील हालत में सिंध हुकूमत के हवाले किया गया, जो ताहाल पब्लिक नहीं की जा सकी। इस हवाले से पाकिस्तान ह्यूमन राइट काउंसिल की जानिब से आज एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि ह्यूमन राइट काउंसिल की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है गुल प्लाजा का। शायद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इसी कराची शहर के अंदर लियारी के अंदर एक इमारत गिरी थी। कम बेश 30 से 35 कीमती इंसानें जो हैं वो ज़ाया हुई थी। उसके बाद हंगामी बुनियादों पे एसबीसीए के 11 अफसरान को मुअत्तल किया गया। हुआ क्या फिर उस रिपोर्ट का? वो रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे नहीं आई और वो 11 के 11 अफसरान अपनी सीटों पे दोबारा बहाल हो गए। हम ये समझते हैं ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। हम ये समझते हैं इसको बुझाया नहीं गया। साहब सिर्फ लगाया नहीं गया बल्कि इस आग को बुझाया नहीं गया। जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फायर सेफ्टी के जो अफसरान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह से बल्दिया के जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वाटर बोर्ड के अमला जो मौजूद है इसके अंदर उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कमीशन बनाया गया हाई कोर्ट के एक जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में। उन्होंने 7 अप्रैल को एक रिपोर्ट जो है कंपाइल करके जमा कराई है। उसमें उन्होंने कुछ लोगों और इदारों की निशानदेही की है कि ये इदारे जो हैं गफलत का मुर्तकिब पाए गए हैं। अब आइन का आर्टिकल 19 से कहता है कि आप आवाम को शऊर देने के लिए, आवाम को बताने के लिए उस रिपोर्ट को आप पब्लिश कर दें। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस चीज़ का कमीशन बना है, इसका मतलब उसमें करप्शन था और उसको कभी पब्लिश नहीं किया गया। यही होता है हमेशा कि एक सानिया को दबाने के लिए दूसरा सानिया जो है वो कर दिया जाता है। क्योंकि आप ये देखें ना कि इसकी अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई। एक कोई सानिया होता है तो उस पर कमीशन बनता है, उसी कमीशन की रिपोर्ट आवाम के सामने पेश की जाती है। वो किस लिए छुपाई जा रही है? डीजी एसबीसीए की सीट 50 करोड़ की बिकती है, तो वो एक 20 ग्रेड का अफसर 50 करोड़ रुपए कैसे दे रहा है? वो कहाँ से रिकवर करेगा? वो आपसे और मुझसे रिकवर करेगा। आप छत डाल रहे होंगे वहाँ पहुँच जाते हैं उनके लोग, 5 लाख रुपए दें आप भले विदाउट अप्रूवल। तो इस सिस्टम को बचाने के लिए गवर्नमेंट ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रही है। छोटे से क्लर्क से लेके चपरासी से लेके डीजी तक सब हिस्से हैं, सब हिस्सेदार हैं। सब अपना अपना हिस्सा लेते हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो हमारे मेयर साहब हो। सिर्फ पैसे देना काम नहीं है। जिम्मेदारान को जब तक कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, सज़ा और जज़ा का मसला नहीं होगा। पैसे देकर तो आप किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। आज भी हमने बहुत सारी फैमिलीज से रब्ता किया, हमें बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि हम जो पैसे दिए वापस ले लेंगे, अपने घरों में बैठो। बेचारे नहीं आते एहतजाज में, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर आप इस सिस्टम को अगर आप तोड़ना चाहते हैं ना, आप एक बार एसबीसीए के 5 अफसरान को उल्टा लटका दें, उन्हें सज़ा दे दें, देखिए ये कैसा होगा। हर इदारे के लोग मुलविस होते हैं। एक बिल्डिंग जब बनती है ना, आज भी शहर के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर इमारतें बन रही हैं जिसके अंदर ना कोई फायर सेफ्टी सिस्टम है, ना नक्शा है, विदाउट अप्रूवल बन रही है। क्यों? क्योंकि सिस्टम चल रहा है। जब तक आप इस सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे ये इसी तरह चलता रहेगा, हादसा होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे और लोग इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। इसमें हुकूमत सिंध के लोग भी मुलविस हैं और जो वहाँ के बिल्डिंग के इंतज़ामिया थी वो भी मुलविस है। उनका नाम हाईलाइट ना करके ये दिखाया जा रहा है कि उनको बचाया जा रहा है। हम ये कहते हैं उस रिपोर्ट को पब्लिश करें ताकि हमें पता चले कि फायर ब्रिगेड का कितना कसूर है, कराची म्यूनसिपल का कितना कसूर है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कितना कसूर है, के इलेक्ट्रिक का कितना कसूर है, या और किसी इदारे का कितना कसूर है। उनका किबला दुरुस्त किया जाए। उन ऑफिसर के खिलाफ वो तनख्वाहें ले रहे हैं,
वो मराहत लेते हैं, वो पेट्रोल लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंसानी जानों का जो है वो हिफाजत करें। अब जाहिर सी बात है, जब रिपोर्ट पब्लिक होगी तो इनके अपने नाम आएंगे, इनके दाएं और बाएं के नाम आएंगे, तो रिपोर्ट पब्लिक क्यों करेंगे? वो छुपाने का मकसद ही यही होता है। इनके जब अपने गिरबानों पे बात आएगी तो कौन बात सामने लेकर आएगा, मुझे बताएं ना।